बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट वाइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन थे। डैश इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं? सिंध को कहते हैं। ये हमारे पास गेट वे ऑफ इस्लाम है। इस्लाम का आगाज़ जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो यहीं से ही हुआ था। इस मतलब उसका रास्ता यहीं का था। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट हमारे पास लॉर्ड कैनिंग है और लास्ट हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन है। द फर्स्ट OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सुमित वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी? अब देखें मैंने तीनों का ना यहाँ पे कंपैरिजन बता रही हूँ आपको, फर्स्ट OIC, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट हुई थी वो मोरक्को में हुई थी, सेकंड पाकिस्तान में हुई थी, थर्ड हमारे पास सऊदी अरेबिया में हुई थी। या आप ऐसे कर लें कि फर्स्ट वाली रबात में भी हुई थी, लाहौर में हुई थी, और थर्ड वाली मक्का में हुई थी, मक्का ताइफ में हुई थी। और फर्स्ट वाली 1969 में, फिर 74 में और देन 81 में हुई थी। द हाईवे लिंकिंग चाइना एंड पाकिस्तान इज़, चाइना में और पाकिस्तान में दरमियान राब्ता जो है उसके लिए हमारे पास क्या है लिंक? शाह कराकरम, जिसको सिल्क रोड भी कहा जाता था, और अब इसको सी पैक का नाम दे दिया गया है। सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UN ऑन, पाकिस्तान कब बना था मेंबर UN का? 30 सितंबर 1947। ये आपके नोट्स में गलत दिया हुआ है, वहाँ पर दिसंबर आएगा यहाँ पर, तो वो दिसंबर को कट करके आप सही कर लेंगे। सितंबर 1947 अफगानिस्तान ने इसको क्या किया था, इसकी मुखालफत की थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पाकिस्तान में वो हमारे पास है जी गंदम और चावल। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय इन, कहते हैं कि करारदादे मकासिद जो थे वो किसने जो है उनको चलाया था? 1949 में लियाकत अली खान ने। फेमस पोस्टर पॉइंट कौन कौन से हैं? खुशहाल खटक खान और रहमान बाबा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 में। उसके बाद आप ये देख लें कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारे पास 1 जुलाई को शुरू होता है, 30 जून तक जाता है। कैलेंडर जो हमारे पास स्टार्ट होता है नॉर्मली वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, जबकि हमारा एकेडमिक या एजुकेशन कैलेंडर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आपके नॉलेज के लिए, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन, कहते हैं कि पहले जब हमारा पाकिस्तान का पहला आइन जो था वो कब आया था? 1956 में आया था, 23 मार्च को। फिर मार्शल लॉ लग गया था 1958 में, इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया था। सेकेंड आया था हमारे पास 1962 1 मार्च को, और थर्ड आया था 14 अगस्त 1973 में, जो कि अभी भी यहाँ पर हमारे पास जो चल रहा है कंटिन्यूसली वही है हमारे पास 1973 का आइन। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इम्पोज द सिस्टम ऑफ ज़कात, ज़कात का कब हुआ था तारुफ पाकिस्तान में? तो मुस्लिम ने कब करवाया था? 1980 में, और ये 2.2.5%, 2.5% जो है कलेक्ट की जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ज्वाइंड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 1913 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, दोबारा से देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, मुस्लिम लीग है, तो सर आगा खान है। इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन, मुस्लिम लीग कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ढाका में हुई थी 1906 में। शिमला वक्त जो हुआ था वो कब, उसके हेड कौन थे, किसकी सरबराही में हुआ था? सर आगा खान की। पाकिस्तान लार्जेस्ट हैवी इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स इज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पर है जी? टेक्सला में है, और किसकी हेल्प से बनाई गई है? वो चाइना की। द फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन पाकिस्तान, पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट पीक ये भी है, ये भी है, ये पाकिस्तान में K2 है। ओवरऑल द वर्ल्ड कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8611 मीटर, और इसकी है 8848 मीटर। नंबर 2 अगर हम देखें, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है पाकिस्तान की? नांगा पर्वत, 8125 मीटर है इसकी लेंथ, जबकि अगर हम ज़मीन पे देखें तो वो गॉडविन ऑस्टन है जो कि K2 से क्लोज है, जिसकी हमारे पास लेंथ। फिर है सुई गैस वाज फाउंड इन द ईयर, सुई गैस का जब पता चला था, दरियाफ्त हुई थी बलोचिस्तान में, सुई के मकाम पे हुई थी 1952 में। सुई गैस एक नेचुरल गैस है। चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन वाज सर रेडक्लिफ। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है पाकिस्तान का? 3% है।
द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1960। लखनऊ मुआहदा जो हुआ था कांग्रेस के दरमियान में और मुस्लिम लीग के दरमियान में, वो 1916 में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोबारा से देखें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो कौन थे हमारे पास? सर आगा खान थे। कायदे आजम पर पोस्ट किए थे 14 पॉइंट्स 1929 में, और वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने दिए थे। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश बाय, कांग्रेस का इस्टेब्लिश किसने किया था? 1985 में, 1885 में ए ओ हयूम ने किया था। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, कब बनाई गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग टुक प्लेस, पहली मीटिंग जो हुई थी मुस्लिम लीग की वो कराची में हुई थी 1908 में। द क्रिप्स मिशन वाज विजिटेड इंडिया, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942, जबकि कैबिनेट मिशन जो है आया था, उसके मेंबर थे 3 1946 में। RCD स्टैंड फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट, वॉज इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। माउंटबेटन अनाउंस्ड हिज पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन ने कब ऐलान किया था पार्टीशन का, तकसीम का? 3 जून 1947 में। अब हम जंग के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से 1919 में, ठीक है। 1919 के एंड में एक तंजीम बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसको हमने लीग ऑफ नेशन का नाम दिया गया था, ताकि ये मामला दोबारा अगर हो तो हम इनको ओवरकम कर सकें। उसके बाद जो है 1939 में अगेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो 1945 में एंड हुई थी। उसके लास्ट में फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसको हमने यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, UN और या UNO, जो कि अभी भी चल रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुस्लिम इंडिया कौन थे? कुतुबुद्दीन थे। अल्लामा इकबाल ने हिस्टोरिकल एड्रेस कब दिया था? 1930 इलाहाबाद में।